क्या कोई मुर्दा कब्र से वापस लौट सकता है? पोलैंड में मिली 400 साल पुरानी एक लड़की की कब्र ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, जिसके गले पर दारंती और पैर में ताला मिला है। साल 2022 में पुरातत्वविदों को एक ऐसा कंकाल मिला जिसके साथ दो सुरक्षा उपाय किए गए ताकि वो कभी जिंदा होकर वापस ना आ सके। वैज्ञानिकों ने इस लड़की का नाम जोसिया रखा है और अब जाकर इसके डीएनए और रहस्यों से पर्दा उठाया गया है। आखिर लोग इस युवा लड़की से इतना क्यों डरते थे कि उसकी मौत के बाद भी उसके शव के साथ ऐसा सुलूक किया गया। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। क्या आपने कभी किसी ऐसी कब्र के बारे में सुना है जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाए? आज हम बात करने वाले हैं पोलैंड की एक ऐसी 400 साल पुरानी कब्र की जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। पोलैंड के पियंच गांव में मिली इस कब्र में एक युवा लड़की का कंकाल मिला है जिसके गले पर दारंती का जंग लगा हुआ ब्लेड रखा था और पैर में ताला जड़ा हुआ था। लोग मानते थे कि ये लड़की मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर वापस आ सकती है, इसलिए समाज में इसका इतना खौफ था। अब वैज्ञानिकों ने इस पर नया शोध किया और कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आइए जानते हैं इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी की पूरी सच्चाई। पोलैंड के उत्तरी हिस्से में पियंच नाम का एक गांव के पास साल 2022 में पुरातत्वविदों ने एक गुमनाम दफन स्थल से जोसिया नाम की एक युवा लड़की का कंकाल बाहर निकाला था। ये कब्र करीब 400 साल पुरानी है और उस समय इस ग्रामीण मैदान का इस्तेमाल कब्रिस्तान के रूप में किया जाता था। इस जगह पर कुल 101 कब्रें खोजी गई थी। वैज्ञानिक डेरियस पॉलिस्की और उनकी टीम ने जब इस जगह की खुदाई की तो वे बेहद हैरान हो गए, क्योंकि इस कंकाल के साथ दो ऐसे एहतियाती उपाय किए गए थे जो आमतौर पर नहीं किए जाते। जोसिया के गले पर दारंती का जंग लगा हुआ ब्लेड रखा था और उसके पैर के अंगूठे में एक ताला जड़ा हुआ था। उस दौर के लोगों को लगता था कि मरने वाला शख्स दोबारा जिंदा होकर वापस आ सकता है, इसलिए समाज के मन में इस बात का बहुत ज़्यादा डर था। ये दफन भूमि प्रोटेस्टेंट समुदाय की लग रही थी क्योंकि वहाँ किसी भी तरह की कैथोलिक चीज़ें नहीं मिली थी। उस समय जर्मनी और नीदरलैंड के लोग वहाँ रहते थे। इस मैदान में कई ऐसे कब्रें मिली थीं जिन्हें असामान्य या विकृत कहा जा सकता था, जैसे किसी बच्चे को पेट के बल दफनाया या खोपड़ी के पास पत्थर रखना। जोसिया की कब्र किसी चर्च या मुख्य जगह से दूर थी, जिससे ये साफ होता था कि ये समाज ऐसे लोगों से बहुत डरता था और उन्हें अपने से अलग मानता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि जोसिया की उम्र मौत के समय 17 से 19 साल के बीच रही होगी। उसके पैर में जो ताला जड़ा था वो त्रिकोणीय आकार का था, हालांकि बाद में वो खुला हुआ मिला। इसके अलावा दारंती को उसकी गर्दन पर इस तरह रखा गया था कि अगर वो दोबारा जिंदा होकर उठने की कोशिश करती है तो उसका सिर कट जाता। वैज्ञानिकों का यह भी कहना था कि दारंती को उसके शरीर की पूरी तरह से सड़ने से पहले ही रखा गया था, क्योंकि शरीर के जोड़ अपनी जगह पर ही थे। इसके अलावा उसकी नाक या मुंह में तांबे और सोने से बनी एक चीज़ डाली गई थी, जिससे उसके मुंह के अंदर हरे रंग का दाग छूट गया था। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मृत शरीर को एक राक्षस या दानव की तरह मानकर काबू में रखा जा सके। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन ब्लेयर के मुताबिक ऐसी लाशों को बहुत खतरनाक माना जाता था जो जीवित लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थी। शुरुआती आधुनिक पोलैंड में इस तरह की प्रथाएं आम थी ताकि मरे हुए लोग वापस आकर किसी को परेशान ना कर सकें। जोसिया के कपड़ों को देखकर ये भी पता चला कि वो किसी बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, क्योंकि उसकी टोपी या बोनेट पर सोने और चांदी के असली धागे मिले थे, जो उस वक्त के राजा रानियों के कपड़ों से भी ज़्यादा कीमती लग रहे थे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने जोसिया के डीएनए और उसके दांतों के रासायनिक संकेतों की जांच की। उनके दांतों से ये पता चला कि उसने इसी स्थानीय इलाके का खाना और पानी खाया किया था, यानी वो यहीं पली बड़ी। उसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से यह संकेत मिला है कि उसका परिवार शायद स्कैंडिनेवियाई
मूल से जुड़ा हुआ था। हालांकि इस बारे में पूरी पुख्ता जानकारी अभी नहीं मिली है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जोसिया को शायद किसी बीमारी या ट्यूमर की वजह से तकलीफ रही होगी, लेकिन उसकी मौत की असली वजह अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। 17वीं शताब्दी में पोलैंड और यूरोप के कई हिस्सों में लोग अकाल, बीमारी और अन्य बुरी घटनाओं के लिए ऐसी नौजवान लड़कियों को जिम्मेदार मान लेते थे जिन्हें वे वैम्पायर या राक्षस समझने लगते थे। हालांकि वैम्पायर शब्द का इस्तेमाल बाद में 18वीं सदी में ज़्यादा होने लगा था, लेकिन उस दौर की ये दफन प्रथाएं इसी डर को दिखाती हैं। मार्टिन रेडी नामक इतिहासकार का भी कहना है कि स्थानीय लोगों को लगता था कि ये महिला वापस लौट सकती हैं, इसलिए उन्होंने उसे रोकने के लिए ताले और दारंती जैसे उपाय किए। वैज्ञानिक अभी भी इस पियंश मैदान की बाकी कब्रों की जांच कर रहे हैं ताकि ये पूरी तरह समझ आ सके कि आखिर लोग इन कब्रों से इतना क्यों खौफ खाते थे। तो ये थी पोलैंड की उस वैम्पायर लड़की जोसिया की डरावनी और रहस्यमयी कहानी, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने अब जाकर बड़े खुलासे किए हैं। इंसान का डर और अंधविश्वास किस हद तक जा सकता है, ये इस कब्र को देखकर साफ पता चलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।